हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट, माइजनर इफ़ेक्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी थोड़ा सा हम उसको वापस ब्रीफ में समराइज़ कर लेते हैं कि वो मटेरियल होते हैं जिनका लो टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है और जीरो के करीब पहुंच जाती है। या अपन कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी लो टेम्परेचर पर या कह सकते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये जो सब फिनोमिना है ये सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है और बहुत से मटेरियल इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन ये जो लो टेम्परेचर है वो प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है सुपर कंडक्टिव मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी कम होना या शून्य होना या कंडक्टिविटी बहुत अधिक होना, इसका बहुत एप्लीकेशंस भी है। लेकिन उसके अलावा भी इनके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के कुछ अदर इफ़ेक्ट भी है। तो आज अपन देखेंगे एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी और तीसरा इफ़ेक्ट जो हम देखेंगे वो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टिव मटेरियल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी। तो सभी अतिचालकों में अतिचालक अवस्था से सामान्य अवस्था की ओर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है। अर्थात अतिचालक अवस्था सामान्य अवस्था की बजाय ज़्यादा व्यवस्थित होती है। अर्थात जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो मोर ऑर्डर्ड होती है बजाय नॉर्मल स्टेट के, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और जो मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं वो उतना रेंडमली मूव नहीं करते हैं। तो ये ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट होती है कौन सी? सुपर कंडक्टिंग स्टेट बजाय नॉर्मल स्टेट के। एज रिगार्ड हीट कैपेसिटी वी मे स्टेट दैट there is marked difference between the heat capacity in the normal and the superconducting state। अर्थात एंट्रोपी तो जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो मोर ऑर्डर्ड होती है और नॉर्मल स्टेट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अब जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है उसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी में, सामान्य अवस्था में और सुपर कंडक्टिंग अवस्था में। तो क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर यानी जब T ग्रेटर देन TC है, यानी पदार्थ जब सामान्य अवस्था में है तो जो पदार्थ की हीट कैपेसिटी है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों और जालक लैटिस दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अतः कुल ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी C = C इलेक्ट्रॉनिक प्लस C लैटिस। और ये हम हीट कैपेसिटी वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उसको हम गामा टी के बराबर और जो C लैटिस होती है वो AT³ ले सकते हैं। यहाँ पे गामा और टी कॉन्स्टेंट्स हैं। नाउ यहाँ पे जो C इलेक्ट्रॉनिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से संबंधित ऊष्माधारिता है और C लैटिस जालक में परमाणुओं के कंपन से संबंधित ऊष्माधारिता है। ये हमने सामान्य धातु की बात कर दी है जब टेम्परेचर क्रांतिक ताप से अधिक है। और क्रांतिक ताप से कम ताप अगर हम लेते हैं यानी T < TC है तो पदार्थ की ऊष्माधारिता ताप के साथ एक्सपोनेंशियली घटती है। तो C जो है वो एक कांस्टेंट ले लेंगे e⁻⁻β TC/R। ये जो फिगर शो किया गया है वो हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर में है और ये जो कर्व्ड लाइन है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और ये जो सीधी लाइन है वो नॉर्मल स्टेट को शो करती है। तो हम देखते हैं कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है उस समय सुपर कंडक्टिव स्टेट के लिए हीट कैपेसिटी जो है वो कर्व बढ़ता है और TC पर एकदम से सडनली ड्रॉप होता है। तो सामान्य चालक और अतिचालक अवस्था में पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता का जो ग्राफ है उसमें अचानक से ये जो कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता में जो कमी हो रही है, ये इस बात को बताता है कि पदार्थ की सामान्य अवस्था और अतिचालक अवस्था के मध्य गैप होता है। वापिस से देखें, क्रांतिक ताप पर पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता में अचानक से कमी होती है। ये इस बात को बताता है कि पदार्थ की सामान्य अवस्था और सुपर कंडक्टिंग अवस्था के मध्य अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है। एन एनर्जी गैप में एग्जिस्ट इन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन लेवल्स। तो एनर्जी गैप होता है।
अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल। अब ये जो अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल का जो प्रूफ है वो इनके सुपर कंडक्टिंग और नॉर्मल स्टेट की हीट कैपेसिटी के वैल्यूज़ से अपन इसको ये इसका एविडेंस है। तो ये अब जो एनर्जी गैप है अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल और इंसुलेटर के ऊर्जा अंतराल से टोटली डिफरेंट होता है। इंसुलेटर में भी हम ऊर्जा अंतराल के बारे में पढ़ चुके हैं कुछ चालकों में कि वहाँ पे संयोजी अवस्था और चालक अवस्था के बीच में अंतराल होता है और अंतराल को पार करके इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले लेवल में पहुँचते हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं चालकों के लिए। कुछ चालकों में अंतराल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ऊर्जा का चालन नहीं करते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से सुपर कंडक्टिंग जो स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें भी ऊर्जा अंतराल होता है। लेकिन ये अंतराल जो है वो कुछ चालकों के ऊर्जा अंतराल से अलग होता है। तो किस किस पॉइंट्स पे अलग होता है वो हम देखते हैं। कुछ चालकों में जो ऊर्जा अंतराल है वो संयोजी बैंड को चालन बैंड से अलग करता है, जबकि सुपर कंडक्टर्स में एनर्जी जो गैप होता है वो अतिचालक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट्स को सामान्य इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से पृथक करता है। ये जो डायग्राम है ये नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स के लिए शो किया गया है और ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं और जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनमें जो अंतराल है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। तो नॉर्मल जो मेटल्स होते हैं उसमें जो चालन बैंड होता है वो फर्मी ऊर्जा स्तर तक भरा होता है और उसके ऊपर खाली होता है, जबकि सुपर कंडक्टर्स में ये ऊर्जा अंतराल फर्मी तल के आसपास होता है। ये ऊर्जा अंतराल ताप पे निर्भर करता है और ताप बढ़ाने से ये घटता जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो सुपर कंडक्टर्स में एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू घटती जाएगी, और जबकि इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है नॉर्मल मेटल्स के लिए। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Eg जो है वो 2B kBTC के बराबर होती है। 0 केल्विन ताप पर ऊर्जा अंतराल का मान मैक्सिमम होता है। 0 केल्विन ताप के निकट ताप बढ़ाने से Eg का मान धीरे धीरे कम होता जाता है और क्रिटिकल टेम्परेचर के निकट ये अचानक से घटता है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये ख़त्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये Eg एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 0 और इसको एक इक्वेशन से शो कर सकते हैं। Egt ये एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1.74 और एनर्जी गैप एट टेम्परेचर 0 1 माइनस T/Tc का अंडर रूट। ये एक डायग्राम जो है वो एनर्जी गैप एट टेम्परेचर T और एनर्जी गैप एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का रेशो और T/Tc में शो किया गया है। तो हम देखते हैं कि शुरू में ये कांस्टेंट रहता है और फिर अचानक से ड्रॉप होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें जो हीट कैपेसिटी है वो नॉर्मल टेम्परेचर की तुलना में उनमें डिफरेंस होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये वैल्यू अचानक से घटती है और वो घटने का कारण एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप कुछ चालकों के एनर्जी गैप से बिल्कुल अलग होता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी गैप घटता जाता है। अब हम कुछ अति चालकों की दूसरी प्रॉपर्टी माइक्रोवेव और इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ फोटोन ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स। यदि ऊर्जा अंतराल Eg से कम ऊर्जा वाले फोटोन पदार्थ पर आपतित हो तो क्या होगा? तो परम शून्य ताप पर प्रतिरोधकता शून्य ही रहती है, परंतु जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तब प्रतिरोधकता धीरे धीरे घटती है और क्रिटिकल टेम्परेचर के निकट तेज़ी से बढ़ती है। वापिस से इस चीज़ को देखिए कि यदि ऊर्जा अंतराल Eg से कम ऊर्जा वाले फोटोन पदार्थ पर आपतित हो तो परम शून्य ताप पर प्रतिरोधकता शून्य ही रहती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है प्रतिरोधकता धीरे धीरे बढ़ती है और क्रिटिकल टेम्परेचर के निकट तेज़ी से बढ़ती है। अब यदि ऊर्जा अंतराल Eg से ज़्यादा ऊर्जा वाले फोटोन आपतित हो तो प्रतिरोधकता एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर शून्य नहीं रहती है,
इस अवस्था में प्रतिरोधकता सामान्य अवस्था के लिए अवरक्त आवृत्ति इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी के करीब पहुंच जाती है। इस अवस्था में फोटोन को अवशोषित कर अतिचालक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल को पार कर सामान्य अवस्था में संक्रमण कर जाते हैं और प्रतिरोधकता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई फोटोन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे आपतित हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हम सब जो है वो फोटोन की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। अगर फोटोन की ऊर्जा बैंड गैप से कम है या फोटोन की ऊर्जा बैंड गैप से ज़्यादा है। अगर फोटोन की ऊर्जा बैंड गैप से कम है तो उसकी रजिस्टिविटी जो है वो 0 ही रहेगी और चालकता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बैंड गैप से ज़्यादा वाले ऊर्जा वाले फोटोन आपतित हो तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी 0 नहीं रहती है। इसमें जो रजिस्टिविटी है वो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल जो स्टेट होती है उसके करीब पहुंच जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोटोन जो है उस बैंड गैप को पार करके उस अवस्था में फोटोन की जो ऊर्जा है उसको वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करके और बैंड गैप को पार करके और ऊपर वाली स्टेट में चले जाते हैं, यानी सामान्य अवस्था में चले जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं और इसलिए प्रतिरोधकता बढ़ती है। द ट्रांजिशन बिटवीन लो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर एंड हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर occurs gradually but it well along at microwave frequency, अर्थात माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वाले फोटोन आपतित करने पर ट्रांजिशन होता है। जो फोटोन है उसकी ऊर्जा यानी फ्रिक्वेंसी, तो जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वाले अगर फोटोन आपतित हो तो ट्रांजिशन करते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के लिए जो अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 1.18 केल्विन और एनर्जी गैप होता है 3.5 kBTC। इस जो एनर्जी गैप है इसके तुल्य फोटोन की आवृत्ति क्या होगी। तो E = h न्यू से, तो न्यू = 3.5 kBTC/h और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 8.16 × 10⁻10 हर्ट्ज प्राप्त होता है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है वो इंफ्रारेड रेंज में है। लेकिन कुछ अतिचालक जिनका ऊर्जा अंतराल अधिक होता है उसके लिए ये आवृत्ति जो है अवरक्त रेंज में होती है या अवरक्त परास में होती है। एग्जाम्पल है NBPBTC, अर्थात एल्यूमिनियम के लिए अगर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के फोटोन अगर उस पर आपतित हों तो वो ट्रांजिशन कर जाएंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट के लिए। लेकिन दूसरे मेटल जैसे हमने लिया NB, लेड, इनके लिए अगर इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी के फोटोन आपतित हो तो उसमें ट्रांजिशन होता है। तो इस प्रकार सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो है उसमें जो बैंड गैप पाया जाता है और उस बैंड गैप के कारण अगर जो फोटोन आपतित होते हो उसकी फोटोन की फ्रिक्वेंसी क्या हो, वो माइक्रोवेव रेंज की हो या इंफ्रारेड रेंज की हो, इस बात पे डिपेंड करेगा और उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करेंगे।